बाद सोलो भी ले लीजिएगा सर, कॉल मेरा आप लोग नहीं, पहले एक सोलो ले लीजिए सर का, फिर उसके बाद आइए। रुचिर एक सोलो ले लो। एक फोटो हो जाए। हाँ हाँ, कम गाइस, कम अश्विन, एक ग्रुप आइए, कम आप भी आ जाइए। Shoes. Have you seen Neerja? She looks like a power woman. LVT she's wearing, no? Yeah. No, it's navy, but it's exactly matching this color. Oh yeah, it's navy. Obviously, घर वापसी काफी अमेजिंग ट्रेलर लगा है, मुझे तो काफी अमेजिंग ट्रेलर है। Thank you. काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा, क्या कुछ कहना चाहोगे कॉन्सेप्ट के बारे में? ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली कार्तिक ने इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। हमने ऑलरेडी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां चली गई या जिनको वर्क फ्रॉम होम में डाल दिया गया, तो वो लोग अपने बड़े बड़े शहर छोड़ के अपने छोटे शहर में घर में रहने लगे अपने माँ बाप के साथ, फैमिली के साथ। तो हमने बस ये डिस्कस किया था कि उस दौरान उनका जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो कैसा रहेगा, व्हाट इज़ देयर एक्सपीरियंस लाइक कमिंग बैक होम आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। अपने फैमिली को ये लोग कहेंगे क्या, वापस क्यों आए और कितने देर के लिए आए। And that was the initial seed of the idea. Then Karthik, felt that we could create a story around that, and that's kind of where the concept came from. And of course, Hotstar really bought into that at the same time. That was the journey. Actually, just to add to that, इसमें दो थीम्स पे हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन किया था, मैंने और अश्विन ने। एक तो बहुत ऑब्वियस सा थीम है फैमिली का, व्हेन यू कम बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे अश्विन ने कहा। और एक दूसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में हम लोग भूल जाते हैं कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि टॉप पे जाने के चक्कर में ना हम लोग अक्सर उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो खुश रहने के लिए, अच्छे जीवन के लिए काफ़ी हैं, जो हमारे सामने हैं। और हम रैट रेस में भागते रहते हैं और कई दफ़ा हमें क्या चाहिए जीवन से, वो हमारा मकसद जो है, जो हमारा विज़न है, वो छूट जाता है। तो उस बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशंस किए थे और उस एक थीम को भी हमने पिरोने की कोशिश की है कि ध्यान से ऐसा ना हो कि सपनों के पीछे दौड़ते दौड़ते आपके अपने जो हैं उनके चेहरे धुंधले पड़ जाए। तो ये एक थीम पे हम लोगों ने इस पे भी काफ़ी ध्यान किया। बताइए। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हमने इतने प्यार और मेहनत से ये शो बनाया है। हमारे राइटर्स ने इतने सुंदर कैरेक्टर्स लिखे हैं, इतना सुंदर एक वर्ल्ड बिल्डिंग किया है। हमारे एक्टर्स ने उसको इतना प्यार से निभाया है। हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारा काम लोगों के सामने आ रहा है, एंड वी होप कि हमने जितना इस शो को प्यार दिया है उतना ही प्यार हमें मिले अपने ऑडियंसेस से। और बहुत लोगों ने रीच आउट किया है ट्रेलर पर, बोला है कि उनको ये ट्रेलर कितना रिलेटेबल लगा है, दे आर वेटिंग फॉर द शो। बोला है दैट दिस शो फील्स लाइक द नीड ऑफ द आवर, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आई पर्सनली, मुझे बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है इस रिलीज़ को लेकर। वो मुझे जस्ट मैं होप करता हूँ कि बहुत लोग देखें, वो रिलेट करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ये शो शेयर करें। हम लोगों ने जिन्होंने ये शो लिखा है, बनाया है, एक्टिंग किया है, हमारा काम को अप्रिशिएट किया जाए। दैट विल बी अमेजिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। अदिति, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रेलर के बाद, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? हाँ, तो बेसिकली पॉकेट एसेस और डाइस मीडिया के लिए ये फर्स्ट स्मॉल टाउन शो है, तो बहुत यूनिक जगहों से अमेजिंग रिस्पांस मिला है। हमारी जो यूजुअल ऑडियंस है वो तो चाह ही रहे हैं शो को, लेकिन एक एडिशनल ऑडियंस हमारी क्रिएट हो रही है इस शो से। तो जो लोग स्पेशली एमपी से रिलेट करते हैं और स्मॉल टाउन्स में बड़े हुए हैं, या जो लोग अभी फैमिली से दूर रह रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा है, बहुत रिलेटेबल लग रहा है। तो
अब बहुत लोग हैं जो मतलब रीच आउट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. रिस्पॉन्स हैज़ बिन रियली अमेजिंग. मैं जानना चाहूँगा आपके फ्रेंड्स क्या बोले एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्यार तो मतलब मेरे पापा ने दिया है. यूजुअली वो कहते हैं कि अरे तुम्हारे शोज़ यू नो आर डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई ग्रू अप. लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि जैसे हम बड़े हुए थे उसकी झलक दिख रही है. तो डाइस के लिए, हॉटस्टार के लिए ये बहुत एक यूनिक शो है, प्यारा सा फैमिली के बारे में. तो हाँ, हम बहुत एक्साइटेड हैं फ्राइडे के बाद के लिए. थैंक यू सो मच. अरे मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है. दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर टू सी व्हाट फन थिंग्स आर हैपनिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू सी एटलीस्ट अ प्रीव्यू ऑफ इट ऑल. थैंक यू. हो गया. ट्रेलर में आपको सबसे अच्छी बात है क्या? कोई ऐसा एक जिज्ञासा पैदा करता है कि पूरा देखा जाए, तो वो बहुत इफेक्टिव ट्रेलर है. On the 29th, we are releasing Good Luck Jerry, in fact on Hotstar, Disney Hotstar. So I'm really looking forward to that. These days we are actually busy with the promos of that. Good Luck Jerry. She's wonderful. I love that girl, really. I told her I want to adopt her. So she said, बहुत लोग ऐसा करना चाहते हैं. So she's a wonderful girl, really. Thanks. कहाँ पे? will do visuals for you. Questions. Okay, firstly, the trailer has got great response. What do you want to say? What kind of response you got after the trailer got released? I think I'll be honest, and I think I was expecting this kind of excitement. I mean, because it is a story coming from a small town, and I think I genuinely relate to it because I'm coming from a place, Saharanpur, UP. It's there in UP. It's a small town, and I think it is not only the story. It's not my story. It's just the story of every person who is coming from a small town and trying, somewhere struggling or juggling between his dreams and the love life. So it is all about that. What was the one thing that you really like about your role in the About my character, I'm playing the character of Suruchi, and Suruchi she's the smartest one. I mean, amongst the all, it is the crazy family, a lot of craziness. But I think Suruchi, she's street smart, I would rather say. She knows how to tackle the situation. I think that's the best part. मैम ट्रेलर को फ्रेंड्स ने काफ़ी प्यार बताया, 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं अभी. घर वालों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? घर वालों की तरफ से आई थिंक दिस द फर्स्ट शो, क्योंकि किसी न किसी शो में कुछ ना कुछ मेरा ऐसा
कुछ होता है कि जो मुझे होता है कि आई शुड शेयर दिस विद माई फैमिली और नॉट, बट दिस इज़ द फर्स्ट शो विच आई रियली वांट माई फैमिली एंड योर फैमिली टू सिट टुगेदर एंड वॉच इट, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप अकेले देखें तो आपको नॉस्टैल्जिया होगा, और अगर आप साथ में देखेंगे तो यू गोना चेरिश इट। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा दूसरा शो जो अमेजॉन प्राइम का है, क्रैश कोर्स, वो आज ही अनाउंसमेंट हुई है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। टुमारो इज़ माई बर्थडे, सो 22nd को, 21st इज़ माई बर्थडे, 22nd को डाइस हैज़ गिवन मी दिस गिफ्ट, सो आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू, थैंक यू। ट्रेलर तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ट्रेलर, एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बिन ग्रेट। सो हाँ, लाइक ऑल माई फ्रेंड्स अराउंड मी, माई फैमिली, एवरीबडी, द ऑडियंस जनरली हैज़ लव द ट्रेलर। आई थिंक वही है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, सबको वही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल स्टोरी लग रही है, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन अ फैमिली ड्रामा सेटअप, यू नो, एंड आई थिंक so many people are going to connect to Vishal's character. I know so many people personally, और मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट करने वाले, even with the family dynamics and everything. So I am really really excited, you know, for everyone to watch it, and I'm sure everyone's going to love it. So देखते हैं, अब आज स्क्रीनिंग है, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है, बट या आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो। हाँ, मूवी को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बस यही मतलब अभी फ़िलहाल तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, बिकॉज अब सब लोग देखने वाले हैं शो को, और मैंने भी नहीं देखा हुआ है, तो आई एम गोइंग टू वॉच इट टुडे। सो येस, लेट्स सी, आई होप एवरीबडी लव्स इट। मेरे लिए आई वांटेड टू वर्क विथ रुचिर द डायरेक्टर सिंस अ वाइल नाउ, इट हैज़ फाइनली हैपेंड, एंड द टीम एंड डाइस मीडिया, हम कब से कोशिश कर रहे थे, एंड आई थिंक फाइनली आई एम वर्किंग विद दिस टीम। सो इट वॉज, द शूट वॉज सो मच फन, द शूट वॉज मतलब बहुत प्यार से बनाया हुआ शो है, सो आई एम श्योर इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट, यू नो, इन द शो व्हेन ऑल ऑफ यू ऑल वॉच इट, एंड या आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड राइट नाउ। या ओके, थैंक यू, थैंक यू। सर, आज आप काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहोगे घर वापसी के बारे में? अभी घर वापसी, मैं तो देखो मुंबई से हूँ तो आई डोंट रिलेट टू दिस स्टोरी एज मच एज अ लॉट ऑफ पीपल डू, लेकिन रुचिर दोस्त है और प्रोड्यूसर्स सारे दोस्त हैं मेरे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स अ वेरी स्वीट शो एंड द ट्रेलर वाज अ लॉट ऑफ फन, रियली नाइस कास्टिंग, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यार मैं आज मस्ती में हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, हाँ, मैंने अभी एक शो ख़त्म किया है, हॉटस्टार के साथ ही एक ख़त्म किया है मैंने, लेकिन उसके बारे में मैं अभी फ़िलहाल बात नहीं कर सकता हूँ। वो जब प्रेस मीट होगा तब आपको बताऊँगा। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, मेरे साथ ट्रेलर मैंने देखा है, मुझे काफ़ी देसी स्टाइल, जो अपने स्टाइल का होता है, जो
ट्रेलर मैंने देखा एक्चुअली, मुझे काफ़ी देसी स्टाइल, जो अपने स्टाइल का काम होता है ना, मतलब मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मतलब वो देसीपन जो है वो मुझे काफ़ी दिख रहा है, तो वो अच्छा है, मतलब कैची है, फन है, तो वो सही है। सर आपका एक नया सॉन्ग आने वाला था, तो क्या कुछ बताना चाहोगे सॉन्ग के बारे में? हाँ मतलब ओके ये अंदर की बातें बाहर कर रहा है भाई ओके, तो अभी शूट शुरू होना है उसका, और आई थिंक 4-5 दिनों में कुछ फाइनल होगा एंड देन फिर शूट होगा, तो बाकी सारी बातें बाद में बता पाएंगे हम, क्योंकि अभी शूट भी नहीं शुरू हुआ है, तो मैं भी ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता हूँ। सो जस्ट कांटेक्ट हुआ है और चीज़ें डिस्कस हुई हैं, दैट्स इट। तो मैं प्रायर कुछ एकदम से अनाउंस कर दो, मैं वो हूँ नहीं एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Okay, firstly, what do you want to say about the trailer? Gar Waapsi, काफी amazing trailer है. It's such a nice, such a like you know heart-touching trailer, and मैंने जब देखा I really enjoyed it. I loved it, and especially Vishal is there, so obviously I was very excited to watch the trailer. Like बहुत ज़्यादा excited थी मैं. And what do you want to say? कोई ऐसी बात है जो काफी amazing, काफी best लगी रही trailer में? यार आई थिंक जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, दैट इटसेल्फ इज़ सो अनटच। आई मीन वी डू टॉक अबाउट इट, बट हमने नहीं देखा है ऐसे शोज़ में उसको इतना डीपली दिखाया हो कहीं पर, एंड आई थिंक द इमोशनल वैल्यू दैट द शो यू नो डेपिक्स, आई थिंक इट्स अमेजिंग। सो या मेरे चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। थैंक यू। No, there's a picture. Yeah. I think that's because the mics are on. Thank you. One second. The mics are coming, so they can वो कर गया ना। कहाँ पे? राइट आपके राइट में सर, यहाँ पे सर। थैंक यू। उधर हो गया विजुअल्स। सर फर्स्टली ट्रेलर काफ़ी अमेजिंग लग रहा है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस ट्रेलर के बारे में? मेरे दोस्तों ने शो बनाया है, मैं सॉरी यहाँ देखिए, मेरे दोस्तों ने शो बनाया है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डाइस के साथ मैंने खुद भी काम किया है 2 साल पहले, एंड इसमें काफ़ी कलाकार है जो मेरी इंडस्ट्री से आते हैं, टेलीविज़न से। वैभव आई थिंक बहुत ही प्यारी कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है जो आजकल बनती कम है, you know, and especially on the digital. I'm very excited to watch it today. And content-wise, how do you relate this story with your story, sir? क्योंकि हम देखते हैं घर वापसी, जब हम घर जाते हैं, वापसी करते हैं, काफ़ी इमोशनल रहती है मोमेंट, कितना आप रिलेट कर पाते हो? यार फाइनली आई कैन टोटली रिलेट टू इट, क्योंकि मेरे शो पर भी अभी टेलीविज़न पे जो बड़े अच्छे चल रहा है, उस पर भी कुछ ऐसा ही ट्रैक हम खेल रहे हैं, where you know जो lead protagonists है, will they come together, will they not? So in a lot of ways it reminds me of this, but I think what is unique about this is
इसमें एक सिंप्लिसिटी है, एक स्लाइस ऑफ लाइफ है जो मुझे करने को मौका कभी मिला नहीं है. Usually I've done larger than life roles and I really look forward to watching content and stories like this. So I'm very excited about watching Ghar Wapsi today. सर आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट वगैरह? यार मंडे टू फ्राइडे तो रोज़ 8 बजे आता है, इसलिए मैं आज 8:30 के बाद आया हूँ क्योंकि बड़े अच्छा देखना इंपॉर्टेंट है. बट काफ़ी नई चीज़ें हो रही हैं. बट फॉर नाउ आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस शो व्हिच आई एम गोइंग टू वॉच. यार सर शो की मैं बात करूँ बड़े अच्छे लगते हैं. TRP रेटिंग इज वेरी हाई. People are loving you and Disha ma'am. What do you want to say about a small message to the audience? आई थिंक एज एन आर्टिस्ट या कलाकार आप और क्या चाह सकते हैं कि बिजनेस वाइज द शो डज वेल, लोग उसे इतना पसंद करते हैं. एंड आई थिंक दैट्स ऑल यू कैन आस्क फॉर. एंड अगर आप मुझसे 10 साल पहले ये सवाल पूछते कि आप इतने कमाल के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, टेलीविज़न के अव्वल दर्जे के प्रोड्यूसर्स क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आई वुड हैव सेड कि दिस इज़ अ ड्रीम. सो आई एम गेटिंग टू लिव माई ड्रीम एवरी डे. थैंक यू. Just a second, please. Yes. Thank you. पापा यूके में ना? यूके हम लोग पोज लेके खड़े हैं, बस उनका तो हो गया. बहुत टाइम से सर करके रखा नहीं हो रहा है. जान के इसने बाहर किया ब्रेक के बीच में. He is the genius of the show. तुम लोगों के साथ हूँ, कैसे नहीं आएगा ऐसे का. चढ़ जाएगी सब रुचि में. बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं. विभा जी मैम प्लीज कम. विभा जी आ जाइए. बीच में आ जाओ. मैं बीच में आऊँगा तो दिखूंगा नहीं, चलेगा? Take the stage for a while. Please don't leave me alone. मेरे साथ मेरी बेटी खड़ी रहेगी. क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? क्योंकि काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है, काफ़ी अमेजिंग टची कॉन्सेप्ट लग रहा है. क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहेंगे कि जब हमने शूटिंग शुरू की थी, उससे पहले जब कहानी सुनी थी तो बहुत ही मज़ा आया था. शूटिंग करके उससे ज़्यादा मज़ा आया. फिर जब इसका पहली बार ट्रेलर देखा तो और भी ज़्यादा मज़ा आया. और इस शो देखेंगे और भी ज़्यादा मज़ा आएगा. और इसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है डे 1 से, इट्स अमेजिंग.
बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को ये बहुत पसंद आए। घर वालों की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब पहले भी बहुत सारे काम आए हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है सबको कि स्पेशल है और ऐसा लग रहा है कि घर घर की कहानी है, मतलब हमारे घर की कहानी, सबके घर की, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं बाहर जा रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं एंड पेरेंट्स आर मिसिंग, दे आर मिसिंग होम, सो बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। मम्मी के किरदार की बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स गोना बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो मुझे अच्छा लगा कि ये इस तरह की माँ है जहाँ वो सिर्फ मतलब डोमिनेटिंग नहीं है या सिर्फ लविंग नहीं है, वो जैसे भी ज़िंदगी में हालात आते हैं वो जैसे उसको जूझना पड़ता है वो जूझती है, घर को संभालती है। और एक और बहुत अच्छी पॉइंट है जो सस्पेंस है वो आप लोग देखिएगा। She's a mom who's not only, I mean, she really wants कि उनकी प्रोटेक्टिव है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे इस पूरे एनवायरनमेंट से, बट साथ ही साथ वो समझना चाहती है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट आई वांट टू टेक फ्रॉम दिस। यस, स्पेशली मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Good, Anna. You come. काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हो, आज देखने जा रहे हो घर आप उसे, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैंने ट्रेलर देखा है। कहाँ पे देख के बात करूँ, किनको देख के बात करूँ? आपको? जी, मैंने ट्रेलर देखा है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द शो। इट लुक्स लाइक फुल हार्ट। मुझे लग रहा है मैं शायद रोने लगूंगा शो देख के, बट माई फ्रेंड्स इन इट, आकांक्षा एंड मैनी अदर्स, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर देम एंड आई एम हियर टू सपोर्ट देम। सर, आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है? जी, काफ़ी कुछ है, एक्चुअली बात चल रही है, तो विल जस्ट कम, तो मैं तब बात कर लूँगा उसके बारे में। जी, I'll just say that all the best to the whole team, Hotstar, घर वापसी, Dice. I am sure काफ़ी दिल से बनाया शो, काफ़ी दिल से रिसीव होगा ऑडियंस से, and yeah, I'm excited to watch the show. Thank you. सर, आप काफ़ी एक्साइटेड हो घर वापसी को मिलकर, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? घर वापसी बहुत ही स्पेशल शो है, बहुत ही वार्म शो है, और इसमें कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हर किसी के घर में, शायद सब तो नहीं बट कहीं ना कहीं एक जन दो जन तो रहेगा ही। जब ये शो लोग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि लाइफ ऐसी होती नहीं है। लाइफ इंस्टेंसेस से बनी होती है, छोटे छोटे मेमोरीज से बनी होती है, और वो सारे मेमोरीज कहीं ना कहीं किसी ने जिए होते हैं, हर एक जन जीता ही है। तो ये शो से लोग डेफिनेटली लेकर जाएंगे। बहुत ही कंफर्ट है, बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, वार्मथ मिलेगी, एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं शो से। आई थिंक जब हम लोग शूट भी कर रहे थे और जैसे जैसे सीन शूट कर रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच पिक्ड अप ऑन द ट्रेलर कि बहुत ही रिलेटेबल स्टोरी है। एवरीबडी स्टार्टेड commenting their experiences immediately on YouTube comments which we were reading just last night, और सबके इतने रिलेटेबल, सबके इतने सिमिलर स्टोरीज़ हैं कहीं ना कहीं, बट लोगों कितने अलग अलग फीलिंग्स हैं। मैं एक चीज़ को लेकर कुछ और फील करता हूँ इंटेंसिटी वाइज, और कोई और चीज़ सेम चीज़ किसी और के साथ हुई होगी तो वो फीलिंग की इंटेंसिटी बहुत अलग होती है। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि सब लोग कनेक्ट करते हैं बट सबकी फीलिंग अलग है। घर आपसी को लेकर किस तरह का फीलिंग्स है आपको? किस तरह का रिस्पॉन्स का अभी तो मुझे पता नहीं, अभी तो मैं देखूँगा। हमें तो शूट करके बहुत मज़ा आया था, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब हम शूट कर रहे थे फैमिली सीन्स
फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के इतने सारे अलग अलग वेन्यूज़ थे, तो जो फीलिंग सीन शूट करते समय आ रही थी वही फीलिंग ट्रेलर देखते समय आई, वही फीलिंग डब करते समय आई. सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो ट्रांसेंड हुआ स्क्रीन पे. सर आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है इसको और लेकर? अभी सिर्फ ये है मेरे पास और मैं सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ. एक बार ये, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है, ये अभी तक शो मैंने देखा नहीं है. ऑफ कोर्स डबिंग की है हमने, बट इन इट्स इंटायरिटी वी हैवंट सीन इट. और मैं बस इसके लिए वेट कर रहा हूँ. अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी हो रहा है, वो होता रहेगा. अभी आई एम हियर. थैंक यू सो मच. माँ यार घर वापसी जब मैंने देखा, इट्स बाय पॉकेट एसेस, अश्विन का वो कंपनी है, एंड आई नो द काइंड ऑफ कंटेंट दैट दे मेक इज़ रियली गुड. तो जो स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा है वो देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी घर वापसी हो यार. Films is where the house is, acting is where the home is. So that is what I want to do. I think it's metaphorically connected and that's why I'm here. यार मेरे को सर की एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. मैं सर को जब देखता हूँ तो मेरे को वही सीन याद आता था मुन्ना भाई MBBS का, जब वो कहते हैं इसकी सांस नहीं चल रही और वो लड्डू खा के फिर बेहोश हो जाते हैं. सो ही ट्रांसपोर्ट्स मी टू माई चाइल्डहुड एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट एवरी फ्रेम ऑफ द ट्रेलर. इट्स हिम, दैट्स व्हाई आई एम हियर. येस, अ लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड फिल्म्स आप देखेंगे. यूट्यूब पता नहीं कब वापस देखेंगे, क्या पता वहाँ भी घर वापसी हो, बट एक्टिंग इज़ नाउ द घर वापसी ऑफ होम. थैंक यू.
बहुत ही रिलेटेबल शो है और मैं डाइस मीडिया के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि कैसा शो हमने बनाया है और दिस इज़ द लाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस इज़ द फर्स्ट शो आई थिंक आई विल बी वॉचिंग विद द पीपल एंड मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये शो देख के, उसका ट्रेलर देख के कि जो भी हम देखेंगे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें जो अभी अक्टूबर में आने वाली है मेरे हिसाब से, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और काफ़ी जो अभी मैं कर रहा हूँ उससे काफ़ी बड़ा करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। ऑडियंस का तो ऐसे ही प्यार देते रहना, आपके लिए तो बना रहे और आपको ही देखना है, तो देखो और हमें बताओ कैसा लगा ये शो। थैंक यू।